हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल मेक मी नीरज। तो बेटा इसमें मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। ऑलरेडी मैंने एक यूनिट कंप्लीट कर दी है जिसमें सेल साइकिल एंड सेल स्ट्रक्चर वाली जो यूनिट है उसमें ये वाली जो यूनिट है फर्स्ट यूनिट, तो उसको मैं स्टार्ट कर दिया है। एक चैप्टर ऑलरेडी करा दिया मैंने लिविंग वर्ल्ड वाला। अब ये सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो ये जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ आपके नीट का एग्जाम हो, चाहे एम्स नर्सिंग का हो, चाहे यूपी नर्सिंग का हो, उसके लिए भी आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हम पढ़ लेते हैं। हु प्रपोज टू किंगडम क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेम्ड किंगडम्स एज प्लांटी एंड एनिमिलिया। किसने वर्गीकरण की दो जगत प्रणाली प्रस्तावित की तथा जगत को प्लांटे और एनिमिलिया नाम दिया? तो इसको आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस थे, उन्होंने हमारा जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था और उसका नाम क्या था? प्लांटे और एनिमिलिया। ठीक है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था आप मुझे बताएंगे? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, फोर सिस्टम क्लासिफिकेशन आपको बताना है किसने दिया था, और आपका जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट कर देना नीचे, और कमेंट किया करो। आप कमेंट करते नहीं हो, कमेंट प्लीज़ किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व्ड एज द क्राइटेरिया फॉर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर? तो यहाँ पे भी आपको हिंट मिल गई है, तो आपको बताना है। ठीक है, आप देखिए, आप कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली के मापदंड के रूप में कार्य करता है? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, सारे ही हैं इसमें। सेल स्ट्रक्चर भी आ जाता है उनके द्वारा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप एक एनसीईआरटी में एक आपकी टेबल दे रखी है, उसमें आपने सब कुछ देखा होगा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में रिप्रोडक्शन भी आ जाता है, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप भी आ जाता है उसमें। ठीक है, तो आपने आपकी जो एक टेबल है एनसीईआरटी में आप ओपन करके देख लीजिए, उसमें टेबल में सारा कुछ दे रखा है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में सेल स्ट्रक्चर भी आपको बताया है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको बताया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बताया है, जिसमें आपके सारे ही वर्गीकरण दे रखे हैं। जैसे इसमें सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, तो ये सारे के बारे में बता रखा है उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड कर रहे हैं, इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर इंक्लूडेड इन? 5 जगत वर्गीकरण में क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला शामिल हैं, किस में है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आपका फोर्थ कह रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स? साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो आपका आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा में आपके साइनोबैक्टीरिया रखे गए हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, कह रहे हैं आपसे, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका सूक्ष्म जीवों का सबसे प्रचुर समूह है? तो सूक्ष्म जीवी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो आपको बताना है। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, हमारे बैक्टीरिया में ही हमारे क्या है, सूक्ष्म जीवी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। बैक्टीरिया भी आपके शेप उनका 4 टाइप का होता है, तो आपको याद रखना है। स्पाइरलम हो गया, और एक कोकस हो गया, और बेसिलस हो गया। ठीक है, तो ये 4 शेप होते हैं इनके, और एक और होता है कॉमा शेप, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको, गलत कथन को चुनना है आपको। तो पढ़ लीजिए इसमें ऑप्शन, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमिलिया। तो सेल वॉल तो एब्सेंट होती है एनिमिलिया में, ये तो सभी को पता है। ठीक है, तो ये तो सही नहीं होगा, गलत हमको बताना है। प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सही है, इसलिए हमें गलत चुनना है। तो सम फंजाई आर एडिबल, ऑब्वियस सी बात है, कुछ फंजाई हमें एडिबल होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अभी आपको बताना कौन सा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, तो ये आपका आंसर क्या है? गलत है। इट मीन्स कि ये आंसर आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मोनेरा में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, आपका कह रहे हैं, सम बैक्टीरिया थ्राइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक पीएच। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। हिंदी में लिख लीजिए, कुछ बैक्टीरिया अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों में पनपते हैं, जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उच्च नमक सांद्रता में भी, और उच्च तापमान और अम्लीय पीएच में भी। तो बैक्टीरिया के प्रकार की पहचानना है आपको। कहने का मतलब ये है कि कुछ बैक्टीरिया हमारे होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी
वहाँ पे पाए जाते हैं। हमें लगता है कि हाई टेम्परेचर में नहीं मिलेंगे बैक्टीरिया, और सॉल्ट कंसंट्रेशन में नहीं मिलेंगे, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं मिलेंगे बैक्टीरिया, ठीक है, एसिडिक पीएच में बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे भी हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो वो किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे कौन से टाइप के बैक्टीरिया होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया है बेटा जो हर कंडीशन में आपको मिल जाएंगे, चाहे कैसी भी कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो उसमें भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका आर्की बैक्टीरिया क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोटोजोन्स होते हैं आर क्या होते हैं? तो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, या फिर आपका ऑटोट्रॉप्स होते हैं, या फिर प्रोड्यूसर होते हैं, या फिर सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप बताओगे 8 का XYZ जो भी आपका आंसर होगा वो। और ये हिंट भी दे रही हूँ मैं आपको कहाँ मिलेंगे। जो आपका टेबल दे रखा है आपकी में, जिसमें आपकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ दे रखे हैं, 5 एग्जाम क्लासिफिकेशन को बांट रखा है, उस टेबल में जाके देखना आप। तो आपको प्रोटोजन्स मिल जाएंगे कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, और प्रोड्यूसर होते हैं, या फिर सैप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड बी फेवर्ड बाय थर्मो एसिडोफिल्स? तो एसिडोफिल्स के जो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं वो कौन सी कंडीशन में फेवर्ड रहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ थर्मो एसिडोफिल्स के लिए अनुकूल होंगी? तो गट ऑफ काउज के लिए, मतलब गाय की जो आंत होती है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, मिथेनोजेंस कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? तो मिथेनोजन कहाँ पे हैं? वो आर्की बैक्टीरिया में होते हैं। 10 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू बैक्टीरिया इंक्लूड्स, यू बैक्टीरिया क्या इंक्लूड करते हैं? तो यू बैक्टीरिया हमारे शामिल हैं ब्लूगिन एल्गी एंड बैक्टीरिया में, नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, जो क्राइसोफाइट्स होते हैं हमारे हैं, तो क्राइसोफाइट्स क्या हैं आपके? प्लैंकटॉन्स हैं, या फिर नेक्टॉन्स हैं, या फिर बेंथिक ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर एक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं? तो आपके प्लैंकटॉन्स हैं क्राइसोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड डायनोफ्लेजलेट? रेड डायनोफ्लेजलेट क्या है वो आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लाल डायनोफ्लेजलेट है? तो आपका जो गोनियोलेक्स है वो आपका रेड डायनोफ्लेजलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 14 कह रहे हैं आपसे, प्लांट लाइक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन, पौधे जैसे पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, किस में मौजूद होते हैं आपको बताने हैं। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? यूग्लिना जो है हमारा, उसमें प्लांट लाइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 कह रहे हैं आपसे, इन फंजाई कोमा जो आपका कैरियोगेमी होता है इन द फ्यूजन ऑफ टू, तो कवकों में कार्य योगी 2 यौगिकों का संयोजन है, उसे क्या बोल देते हैं? तो उसको बोल देते हैं हम न्यूक्लियाई। जो हमारी फंजाई होती है उसमें कैरियोगेमी होता है, ठीक है, इन द फ्यूजन ऑफ टू। तो जब 2 हमारे न्यूक्लियाई मिलते हैं तो कैरियोगेमी मिलता है। कैरियो का मतलब ही न्यूक्लियस होता है बेटा, ठीक है, तो गेमी मतलब फ्यूजन। तो जब हमारी 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाता है तो कैरियोगेमी बन जाता है, तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेक फंजाई इंक्लूड, सेक फंजाई क्या शामिल करता है? तो सेक फंजाई जो इंक्लूड करता है वो करता है पेंसिलम और ईस्ट, सेक फंजाई के अंदर आते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कस्कुटा इज एन, कस्कुटा क्या है एक? तो कस्कुटा क्या है? एक पैरासाइट है, या फिर पैथोजन है, या फिर सैप्रोफाइट है, या फिर ऑटोट्रॉफ है? तो आपको बताना है इसका आंसर, मतलब परजीवी है, रोगजनक है, सैप्रोफाइट है, या फिर स्वपोषी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो एक कस्कुटा एक पैरासाइट है जो हमारे प्लांट में मिलता है, प्लांट में ये डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, कस्कुटा नाम से। फिर कॉमन कोल्ड इज़ अ, सामान्य सर्दी एक क्या है? तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, प्रोटोजोन डिजीज़ है, या फिर फंगल डिजीज़ है? जीवाणु रोग है, विषाणु जनित रोग है, प्रोटोजुआ रोग है, या फिर फंगल रोग है? तो आपको सभी का पता होगा जो हमारा कॉमन कोल्ड होता है वो वायरल डिजीज़ है, जो एक नाम होता है वायरस का, क्या होता है? राइनो वायरस, राइनो वायरस, राइनो वायरस के नाम से इसको जानते हैं। ये आपका जो हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर है उसमें मिल जाएगा कि राइनो नाम से कॉमन कोल्ड हमें होता है, ठीक है, राइनो वायरस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 कह रहे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोटिस्ट सेल बॉडी कंटेन्स क्या करती है? द प्रोटिस्ट सेल बॉडी कंटेन्स, प्रोटिस्ट कोशिका शरीर में होता है। तो अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है, या फिर सम है फ्लैजेला और सीलिया? तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपका? तीनों ही आपके सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसमें आपके प्रोटिस्ट जो होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी मिलता है आपको, एक सुप्रवासित नाभिक भी मिलेगा आपको, झिल्ली से बंधे कोशिका अंग भी मिलेंगे,
और कुछ में आपको फ्लैजिला और सीलिया भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग कॉलम, आपको कॉलम जो फॉलोइंग कॉलम है उनको मैच करना है। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सभी को पता है, कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। अब फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा तो इसका ऑप्शन क्या है, हमने पहचान लिया कि हमारा डी ऑप्शन सही है, कि फर्स्ट का थर्ड है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सभी को पता है, आर एच विटाकर ने दिया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका किसने दिया था? कार्ल वुज ने दिया था। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताना, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है उस समय भी मैं जल्दी से कंप्लीट करा दूँगी। बाय, टेक केयर।